नमस्कार, मैं हूं राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे खड़े हैं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सफ़ेद खबर अर्थात वाइट न्यूज़। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बात करने के लिए संगीत की विधा से जुड़े हुए लगभग अपना पूरा जीवन इसी में खपा देने वाले और अपनी खानदानी पैतृक विरासत को आगे बढ़ाते हुए जो इसी विधा से जुड़े हुए हैं। बहुत दूर दूर तक देश के तमाम बड़े बड़े हिस्सों में इनका छोटा बड़ा कार्यक्रम होता रहता है और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। सनातन संस्कृति का हमेशा प्रचार करते रहते हैं। जहाँ जाते हैं अपनी छाप अलग छोड़ के आते हैं, अमिट छाप छोड़ के आते हैं। तो सबसे पहले इनका नाम जानेंगे, इनका परिचय जानेंगे, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम लक्ष्मण पाठक और मेरा घर है नगवां ब्लॉक में, ग्राम मोहिनी। अच्छा, सोनभद्र से। सोनभद्र। और मैं भजन गाता हूँ, रामलीला मंचों पर व्यास गद्दी का भी काम करता हूँ, गज़ल भी गाता हूँ। और अपने जीवन काल में मैं बहुत दूर दूर तक कार्यक्रम किया हूँ। जैसे हर साल मैं जनवरी में लखनऊ जाता हूँ और कन्नौज जाता हूँ और फर्रुखाबाद, इधर दक्षिणांचल में टाटा नगर, मध्य प्रदेश, बिहार, हर जगह मैं भजन कार्यक्रम अपना कर चुका हूँ। और भजन गाने से हमारे घर परिवार और सबका विकास हुआ है, क्योंकि ये मानव जीवन जो है भजन करने के लिए मिला है। तो हम समझ रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम मालिक ने हमें भजन गाने के लिए सौंपा और इससे हमारा बहुत बड़ा कल्याण, क्योंकि यहाँ हर तरह से अपना जेब खर्च भी निकल जाता है और भगवान का भजन भी हो जाता है। इसलिए हमें अपने माने खुद को बहुत बड़ी शांति मिलती है। ये बताइए कि आप कैसे जुड़े? क्या खानदानी पैतृक कोई विरासत थी, आप उसको संभाले हुए हैं, या आपको सीखना पड़ा कहीं दूसरी जगह जा करके, या पैतृक विरासत थी उसको संभाले हुए हैं? नहीं, ये तो बात सही है कि हमारी खानदानी व्यवस्था है। हमारे पिताजी बहुत बड़े तेजी पाठक, बहुत बड़े कलाकार थे और भजन भी गाते थे, तबला भी बजाते थे। और उन्हीं का देन है कि उनकी वजह से हमारे यहाँ बड़ी दूर दूर से चलकर कलाकार आते थे। तो पिताजी की भी इच्छा थी, हम लोग 4 भाई हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी हमको संगीत सिखाने के लिए, तो हमारे ऊपर बहुत जोर दिए और हमारा भी मन, हम 5 में पढ़ रहे थे तभी से संगीत में लग गया। अच्छा। और उसी समय से हारमोनियम पर धीरे धीरे हाथ हम फेरने लगे। और हमारे पिताजी का दिन था, उस पर कलाकार जो बाहर से आते थे तो 16 मात्रा, 12 मात्रा, 6 मात्रा क्लासिकल हमको फिर पहले हमने संगीत सीखा। इसके बाद धीरे धीरे फिर देवी जागरण में गाने के लिए हम ओबरा चले गए। लगभग 15 वर्ष हम ओबरा में रह गए, देवी जागरण पार्टी में। और वहाँ फिर लौटने के बाद यहाँ जब घर आते थे तो रामलीला मंचों पर अपने गांव में व्यासगिरी करते थे पहले हम। फिर पहले सजूर मझगांव में लोग, वहाँ दिक्कत होती थी व्यास की, तो हमारे भैया कहने लगे कि वहाँ व्यास गद्दी करना है, आप चले जाइए। तो वहाँ गए, हम पहले साल व्यासगिरी किए। इसके बाद धीरे धीरे हमारा जो है विकास होने का, प्रचार प्रसार होने लगा। और धीरे धीरे आज तो बहुत दूर दूर तक मैं मंचों बजाकर व्यासगिरी करता हूँ। यहाँ तक कि भदोही जिला में सीतामढ़ी जो वहाँ है, वहाँ भी व्यासगिरी बिछिया गाँव है, वहाँ में 8 वर्ष मैं किया हूँ। और सोनभद्र में तो तमाम जगहों पर मैं व्यासगिरी किया हूँ। सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर में, और बीच बीच में अखंड मानस, सुंदर पाठ, उसके बाद भजन संध्या कार्यक्रम में करता रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे कोई कार्यक्रम करते होंगे, मान लीजिए ठीक है आप जीविकोपार्जन के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, अपना परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, तो आध्यात्मिक सुकून मिलता है आपको जब व्यास गद्दी करते हैं, रामलीला मंचों पर कहीं कार्यक्रम करते हैं, मानस पाठ करते हैं, गाते हैं संगीत, तो आपको आध्यात्मिक सुकून मिलता है। राम के बारे में कुछ कहिए आप। राम क्या है? राम सत्य सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को सब लोग मानते हैं, राम सृष्टि के कण कण में हैं। तो राम पे कुछ बताइए कि राम क्या है और राम को सभी सनातनियों को क्यों मानना चाहिए, राम सृष्टि के कण कण में क्यों बसे हुए हैं, थोड़ा सा इसके पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये धरती, आकाश, यूँ कहिए कि पूरा संसार जो है राम का ही बनाया हुआ है। भगवान राम माने भगवान हम लोग मानते हैं। हम लोग सनातनी जो भी होंगे वो भगवान मानते हैं, क्योंकि जब जब आवश्यकता पड़ी है इस धरती पर, असुरों का अत्याचार बढ़ा है, तो भगवान ने कई रूपों में आ करके, कभी कृष्ण के रूप में आकर के, कभी राम के रूप में आकर के, कभी नरसिंह के रूप में अवतार लेकर के, कई बार अवतार हुआ है इस धरती पर। और उन्होंने जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ा है, पाप बढ़ा है, तो पाप
खत्म करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है, और ऐसा हमारा शास्त्र वेद भी कहता है। और वैसे भी आज भी देखिए, जो अत्याचारी है उसका जल्दी सर्वनाश हो जाता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो बहुत दिन तक रहता है। दूसरी बात ये कि भगवान, ये 84 लाख योनि है, मानव योनि, इसमें जो है 84 लाख योनि में जीव कटता है, मरता है कर्मानुसार। और भगवान एक बार मौका देते हैं कि चाहो तो भजन करके या साधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर लो, लेकिन मनुष्य जो है माया की नगरी में आकर के झूठा मार्ग पकड़ लेता है और अपना परिवार, अपना घर, अपना बीवी बच्चा उसको ही अपना मान लेता है। लेकिन वो ठीक है, ये तो हमारा भाई हमारे द्वारा पैदा हुआ है, वो है, लेकिन है सब मालिक का दिया हुआ, चाहे हमारा बीवी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जो भी है सब मालिक का दिया हुआ है। लेकिन उसको मनुष्य जो है अपना मान लेता है, तो यहाँ गलती कर देता है। यह नहीं समझता है कि सब भगवान का दिया है। संपत्ति अगर मिल गई है, धन मिल गया है, बीवी बच्चे मिल गए हैं, तो सब भगवान के हैं, यह नहीं समझ पाता है, वो उसको अपना मान लेता है। अच्छा, 1 मिनट रुकना चाहेंगे कि अयोध्या का मंदिर बन चुका है, लगभग अगर देखा जाए तो हिंदुओं की 7-8 से 8-9 पीढ़ियाँ कम से कम ख़त्म हो गई, लेकिन तरस गई उनकी आंखें। 8 पीढ़ियाँ 9 पीढ़ियाँ की बात करें तो 9 पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई, तरस गई उनकी आंखें कि हम राम का मंदिर देखते हुए, बनते हुए देखें या दर्शन करें रामलला का। तो कितने खुश हैं आप, कैसा लग रहा है आप सनातनी होने के नाते? हम लोग तो बहुत खुश हैं भाई, बहुत खुश हैं। हम लोग तो भगवान को भी धन्यवाद देंगे कि हम लोग के ज़माने में यह मंदिर, भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले हम लोग धन्यवाद करेंगे, योगी जी का, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़े दिनों से विवाद जो चला आ रहा था, उन्होंने मंदिर को बनवा करके, मंदिर में उद्घाटन करके, स्थापना करके पूरे हिंदुत्व को जगाने का काम किया। क्या चाहते हैं कि आगे जो मथुरा है, कृष्ण जन्मभूमि, वो भी बने? बिल्कुल 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 भाई, जब हमारे देश में जो भी आए शासक, हम लोग के साथ जास्ती किए, हमारा जो धर्म स्थल था, हम लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए लोग, तो हम लोग वहाँ भी चाहेंगे कि वहाँ तोड़ फोड़ करके जो पहले से हमारा भगवान का मंदिर है उसको फिर जो है वहाँ भव्य निर्माण हो, भगवान का काशी में हो, मथुरा में हो, हर जगह भगवान का निर्माण हो। हम लोग के साथ तो जास्ती की गई है भाई, पहले से हम लोग का वहाँ मंदिर था, तो वहाँ साक्ष्य भी मिल रहा है, सब कुछ है, सब दिखाई दे रहा है। तो आगे हम लोग भी चाहेंगे कि आगे जो हमारी भाई कानूनी व्यवस्था है, कानूनी ढंग से जो है वहाँ भी हम लोग को न्याय मिले। अच्छा, मतलब चाहते हैं कि जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ा गया है, हिंदुओं का मंदिर जो ये मुगल आए थे, उन्होंने ध्वस्त किया था, जहाँ जहाँ मंदिर तोड़ा गया है सब जगह मंदिर पुनर्निर्माण कराया जाए। सरकारों से सभी लोगों का यही गुजारिश है, निवेदन है। तो ये थे हमारे साथ रामायण के काफ़ी जानकार और सनातनी प्रचारक, एक तरह से कह सकते हैं, लक्ष्मण पाठक जी। ऐसी एक शानदार वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक मैं यानी चैनल का होस्ट और आपका दोस्त राजू सम्राट, कैमरामैन गणेश कुमार के साथ लेता हूँ आपसे विदा। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।